मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। ऊंची उड़ान वही भरते हैं जिनके सपनों में जान होती है, उड़ान पंखों से नहीं बल्कि जिनके हौसलों में जान होती है। दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है, रंजना महेश्वरी। हम लोग डायमंड सिटी पटना से हैं और बहुत मध्यम वर्गीय परिवार में, मेरा एक छोटे से शहर में मेरा जन्म हुआ और मेरे 2 बच्चे हैं जिनको मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाई की है। बेटा IITian है गौरव महेश्वरी, जो माइक्रोसॉफ्ट USA में सीनियर डेवलपर है। एक बेटी है जो कोटक सिक्योरिटीज़ में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही है। दोस्तों, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत सुपरिंटेंडेंट कस्टम्स के पोस्ट से मुंबई में शुरुआत की और लेटर ऑन मैं बिहार शिफ्ट हो गया और मेरी अंतिम पड़ाव एडिशनल कमिश्नर सेल्स टैक्स था। और दोस्तों, चूँकि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मेरी पढ़ाई लिखाई एक मौलवी के स्कूल मदरसा में हुई। और दोस्तों, आप समझ लीजिए कि मेरा ज्ञान का लेवल कितना होगा। आई वॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट टिल हाई स्कूल दोस्तों। लेकिन संयोगवश मेरा एडमिशन बिहार के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में हो गया और दोस्तों वहाँ मेरा संपर्क साहचर्य ब्राइट स्टूडेंट से हुआ जो बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए। और दोस्तों, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। और दोस्तों, वहीं से मेरी सोच पढ़ाई के बारे में बदली और मैं सोचने लगा कि अब मुझे पढ़ लिख करके बढ़िया आदमी बनना है, जीवन में सक्सेसफुल होना है। और दूसरी बात ये थी कि मेरे पिताजी के पास कोई बढ़िया बिजनेस था नहीं, तो कल की चिंता भी, भविष्य की चिंता भी मुझे जोरों से सताने लगी और उसने मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत सीरियस बना दिया। अगर ये नहीं करेंगे तो पढ़ाई लिखाई के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था दोस्तों। और जब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहता है दुनिया में, तो आप कहीं भी अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। मैंने ठान लिया कि अब मुझे यहाँ सक्सेसफुल होना है। तो दोस्तों, जब आप कोई चीज़ दिल से ठान लेते हैं तो मेहनत तो एक संगीत बन जाता है दोस्तों। सिर्फ सोचने से दोस्तों कुछ भी नहीं होता है ना, ठानने से होता है। और वो अगर ठानते आप दिल से हैं तो हो जाता है। और दोस्तों, BCom ऑनर्स में टॉप किए अपने यूनिवर्सिटी में। उसके बाद चुनाव की समस्या खड़ी आ गई और उसके बाद लगने लगा कि अब हम क्या करें दोस्तों। तो बिना सोचे समझे मैंने MCom में, लॉ में, MBA में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, कंपनी सेक्रेटरीशिप में का कोर्स शुरू कर दिया दोस्तों। लेकिन नियति को, भगवान को कुछ और मंजूर था दोस्तों। BCom पास करने के बाद मेरे सामने यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया कि अब क्या। जैसा कि उस समय लोग करते थे, कॉमर्स स्टूडेंट्स, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, MCom में, लॉ में, MBA में एडमिशन ले लिया। लेकिन ऊपर वाले को कुछ मुझे और ही बनाना था, है ना। मैं सरकारी नौकरी से ज़्यादा प्रेरित था दोस्तों। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं UPSC का एग्ज़ाम दूंगा दोस्तों। और दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, जब आदमी कोई सक्सेसफुल होता है प्रीवियसली, तो उसमें बीज पड़ जाता है कि किसी भी सक्सेस को वो पा सकता है। बड़े टारगेट के लिए वो कोशिश करता है, उसको डर नहीं लगता है दोस्तों। और क्योंकि हर सक्सेस आपको एम्बिशियस बना देती है दोस्तों। तो मेरे लिए जो अनथिंकेबल था, मेरे लिए जो इम्पॉसिबल था, मैंने वही डिसीजन ले लिया दोस्तों। और जब डिसीजन ले लिया तो कमजोरियों और समस्याओं पर तो विजय प्राप्त करनी ही थी दोस्तों। क्योंकि कुछ कमजोरियां, समस्याएं लोगों को पीछे भी ढकेलती हैं। लेकिन पवन कुमार तो उस मिट्टी के बने हुए नहीं थे। मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, मुझे इंग्लिश लिखना नहीं आता था, क्योंकि मैं हिंदी स्टूडेंट रहा। तो मैंने डिसीजन लिया, किताबें भी हिंदी में नहीं रहती थी। तो ये सारी समस्याएं मेरे सामने थी दोस्तों। लेकिन मैंने जब ठान लिया तो मैं इस पर फोकस कर गया। और एक समय ऐसा भी आया
I was conversing in English better than any other person. I was writing good essays better than any person दोस्तों। तो एक IAS का एग्ज़ाम भी पास किए दोस्तों, और पहली पोस्टिंग मेरी मुंबई हुई। लता मंगेशकर के ठीक सामने मैं रहा करता था। और दोस्तों लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा ने मुझे फिर से नया एग्ज़ाम देने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बहुत एम्बिशस थे। लेकिन फिर से मैं उसी रैंक में आ गया और मैं प्रॉपर IAS नहीं बन पाया दोस्तों। और इसीलिए मजबूरीवश मुझे बिहार में सेल्स टैक्स की नौकरी करनी पड़ी। और अंतिम जो पोस्ट मैंने एंजॉय किया वो एडिशनल कमिश्नर सेल्स टैक्स का था। तो जॉब मेरी नौकरी बहुत बढ़िया थी, है ना, कंफर्टेबल लाइफ थी, बट लिमिटेड ज़िंदगी थी। लिमिटेड बजट वाले रेस्टोरेंट में खाते थे, बच्चों को लिमिट से पढ़ाना पड़ता था, लिमिट के हिसाब से कपड़े खरीदने पड़ते थे। बट मैं चाहता कुछ और था और करता कुछ और था। चाहता था एक आराम की ज़िंदगी, कोजी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, जहाँ खर्च की कोई कमी नहीं हो, मन मुताबिक खर्च करें। और ये तो नौकरी से संभव नहीं था दोस्तों, क्योंकि बच्चों के एजुकेशन में बहुत ह्यूज एक्सपेंसेस हमको आ रहे थे। और उससे मेरा उसके बाद मेरे पास कोई बहुत बचत नहीं हो रही थी। उसी दौरान दोस्तों मेरी मुलाकात अपने स्पॉन्सर प्रेमवत कुमार और सुनीता सिंह से हुई। उनके लिए आप एक जोरदार तालियां दे सकते हैं। बारूद में जैसे आग लगाने का काम उन्होंने किया, और मैंने देन एंड देयर डिसाइड किया कि ये काम मैं करूँगा, क्योंकि इस काम में मुझे अपनी सारी आर्थिक समस्याओं का हल नज़र आ रहा था। अपने बच्चे की पढ़ाई दिखाई दे रही थी, मेरे लिए एक रेगुलर इनकम दिखाई दे रही थी, मेरी विदेश यात्राएं दिखाई दे रही थी मुझे। तो दोस्तों आज के दिन तो देखिए लोग सोचते हैं कि मेरे बस की चीज़ नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मुझसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये सारे शब्द तो मेरे डिक्शनरी में थे ही नहीं, है ना। क्योंकि मैंने इंडिया का सबसे हार्डेस्ट एग्ज़ाम पास किया था, और बहुत कठिन परिस्थितियों में मैंने उस एग्ज़ाम को पास किया था दोस्तों। तो डाउट्स और निगेटिव थिंकिंग तो मेरे में थी ही नहीं, क्योंकि डाउट मुझे मालूम था कि डाउट्स और निगेटिव थिंकिंग ने जितने लोगों को मारा है, उतने शायद संसार की सारी बीमारियों ने भी मिलकर भी उतने लोगों को नहीं मारा है दोस्तों। तो बिजनेस मैंने शुरू कर दिया, लेकिन बिजनेस में मेरे आने के बहुत सारे कारण थे, जिसमें से एक मैंने आपको बताया कि हम अपने बेटा को अमेरिका में ही पढ़ाना चाहते थे और बेटी को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते थे। और अमेरिका में पढ़ाने का मतलब था बहुत लंबा खर्च दोस्तों, क्योंकि हमको लगता था कि अगर वो IIT पास नहीं करेगा तो हम अपनी ताकत से भेज देंगे। इसीलिए मैंने बड़ा सोच करके इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। और मेरे भाई साहब, दूसरा कारण था मेरे भाई साहब की डेथ बहुत अर्ली एज में, टेंशन के चलते ब्रेन हैमरेज हो गया उनका। और उसके बाद जब परिवार का मुखिया चला जाता है दोस्तों, तो बचे हुए लोगों की क्या हालत होती है। हम लोगों के पास कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं थी, कोई छोटा बिजनेस के अलावा कुछ था नहीं। तो उनको जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसका बयां मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना। लेकिन हमने ये ज़रूर सोचा कि अगर हमारे साथ कभी ऐसा होता है तो हमारे बाल बच्चों का, हमारी पत्नी का क्या होगा, क्योंकि मेरी भी स्थिति कभी कुछ वैसी ही थी दोस्तों। दूसरे तरफ मेरी समस्याएं थी, लोगों का ना था दोस्तों। और आगे की कहानी मेरी मैडम रंजना महेश्वरी से सुनिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने ये बिज़नेस हम लोग को दिखाया और हम लोग को सद्बुद्धि दी कि हम लोग इस बिज़नेस को करें। और उन्होंने, ये ईश्वर की ही कृपा थी कि हम लोग को इतना लॉन्ग टर्म विजन मिला, हम लोग पैशनेट थे और हम लोग का एक ड्रीम बना कि नहीं, इस बिज़नेस को करना है। और फिर मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए जिसके वजह से आज हम लोग इतना बड़ा बिज़नेस इतना अच्छा कर पाए। और अपने अप्लायंस जिन्होंने हमको ऑल थ्रू आउट गाइड किया, मेंटरशिप दी, और उन्होंने हमको सपोर्ट भी किया। फ्रेंड्स, मैंने तो जब बिज़नेस प्लान देखा था मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, और मुझे ये लगा
किए तो हम लोग से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बिल्कुल नहीं था, बहुत बिजी थे। पवन जी अपने ऑफिस में सुबह जाते थे 9 बजे, रात के 9 बजे 10 बजे का कोई ठीक नहीं था, जाने का टाइम रहता था, आने का कोई टाइम नहीं रहता था। फिर एक और चीज़ लगा कि हम लोग इसमें कभी हम लोग सेल्स में कभी कुछ किए नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे प्रोडक्ट बेचेंगे। बिजनेस मतलब प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बेचना, तो ये भी हमको नहीं समझ में आया। लगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और ईगो भी बहुत था एक ऑफिसर की वाइफ का, कि भाई इतने बड़े ऑफिसर की वाइफ है, आप साबुन तेल का बिजनेस करेंगे। और सच पूछे तो ज़रूरत भी नहीं महसूस हो रही थी, एक कंफर्टेबल लाइफ थी, जी रहे थे, सब कुछ था, ईश्वर की दया से सब कुछ था। लगा कि क्या चाहिए, कोई ऐसा ड्रीम नहीं था कि कुछ का चाहिए, बस एक जैसे एक एवरेज मिडिल क्लास का रहता है कि हाँ सब है ही, बस अपना काम चल रहा है, वो था दिमाग में। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी। और फिर एक बार हम लोग कुछ किए भी थे एक्स्ट्रा इनकम के लिए, कुछ बिजनेसेस ऐसे ही छोटे, पर उसमें कहीं ना कहीं लॉस हुआ। तो मुझे लगा कि अब इस बिज़नेस में भी कहीं लॉस ना होए, तो जो है वही काफ़ी है, उसी से हम लोग उसी में अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके जी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माइंडसेट था फ्रेंड्स। पर मैं थैंक्स बोलती हूँ अपने हस्बैंड को कि उन्होंने डिसीजन लिया और कि नहीं इस बिज़नेस को करना है। उन्होंने अपना सब कारण अभी बताया और उन्हीं का डिसीजन था कि बिज़नेस को करना है। और मैंने जब कहा कि मुझसे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि तुम प्रोडक्ट यूज़ करना, नहीं बिकेगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर लूँगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही करके बिज़नेस शुरू हो गया। अब बिज़नेस जब शुरू हुआ तो प्रोडक्ट तो घर में आए, और प्रोडक्ट जब यूज़ करने लगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, बहुत समझ में आया कि कैसे यूज़ करना है, ट्रेनिंग वगैरह लिए। और डे 1 से हम लोग ने प्रोडक्ट 100% यूज़ शुरू किया। और जब यूज़ करा तो जब अच्छे लगे और प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे तो बिज़नेस भी अच्छा लगने लगा। फिर हम लोग मीटिंग्स में जाने लगे। मीटिंग में गए तो एक मीटिंग में मैंने सुना कि माइनस योर स्पाउस आपकी इनकम क्या है। मैं सोच में पड़ गई, ये बोल तो सही रहे, अगर मेरे हस्बैंड अगर जॉब में नहीं जाते हैं और या उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ चैलेंज कुछ भी हो जाए, या उनको कोई ऑफिशियल चैलेंज ही हो, तो डे 1 से हमारी इनकम ज़ीरो हो जाएगी। तो हमको समझ में आया कि हम जो शान और शौकत की ज़िंदगी जी रहे हैं और जिस पे हमको इतना गर्व है, वो किसी दिन भी ज़ीरो हो सकता है। वो क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे टिका हुआ है, जब जब काम तब तब पैसा, काम बंद तो पैसा बंद। तो मुझे समझ में आया कि हम लोग को अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना चाहिए फ्रेंड्स। और उस दिन का दिन है, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये बिज़नेस करना है, और कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ बोले, मैं इस बिज़नेस को करूँगी। फिर हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखे फ्रेंड्स, कौन क्या बोले, रिलेटिव्स क्या बोले, फ्रेंड्स क्या बोले, बहुत लोग कुछ कुछ बोले। फ्रेंड्स लोग बोले अरे तुम तो एमवे की दीवानी हो गई है, एमवे का नशा हो गया है ना, तुमको और कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए, उनको शायद नहीं पता था। उन लोग को लगता था कि सब कुछ तो है। लोग बोलते थे आपको पैसे की क्या ज़रूरत है, आपके पास तो है। पर हमको पता था कि हमको पैसे के अलावा और क्या चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोग ने बिज़नेस को शुरू किया। चैलेंजेस आए, देखिए जब बिज़नेस कुछ भी नया काम कीजिएगा तो चैलेंजेस आएंगे। लोग बोलना शुरू कर दिए, बहुत तरह की बातें हुई, चैलेंजेस भी आए, क्योंकि आदत नहीं थी इतना बाहर निकल के करने का, किसी से मिलने की, किसी से बात करने का, किसी को कन्विंस करने का। हमको तो समझ में आ गया, पर उनको कैसे बताएं। तो ये सब चीज़ें चैलेंजेस थे। पर फ्रेंड्स, हम लोग के ड्रीम इतने बड़े थे, इतने स्ट्रांग थे कि वो सब चैलेंजेस छोटे पड़ गए। हम लोग ने अब सिचुएशंस, अपने प्रॉब्लम्स, हम लोग ने उनको ओवरकम किया, और हम लोग सोल्यूशन फाइंडर बन गए। हम लोग को लगा कि नहीं, अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, कितना कैसे कैसे समय निकालें। जो काम मेरे से दिन किया, इवनिंग में हम लोग मेन बेसिक्स करते थे जब ऑफिस से आ जाते थे। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने आपस में एडजस्ट करें, काम और मैनेज किया। फ्रेंड्स, इफ़ ड्रीम्स आर बिग एनफ, फैक्ट्स डोंट काउंट। ड्रीम्स बहुत बड़े थे हम लोग के, हम लोग रुकने वाले नहीं थे, और हम लोग करते चले गए फ्रेंड्स। और एक चीज़ और है कि हम लोग का पैशन, हम लोग का वर्क एथिक्स, हम लोग का ड्रीम, हम लोग का मिशन इतना स्ट्रॉन्ग था
कि हम लोग को डायमंड तो जाना ही था। ये हमारे लिए एकदम 100% था कि डायमंड तो जाना है, अब काम करना है। उसके लिए क्या क्या काम करना है फ्रेंड्स, वो हम लोग ने सब कुछ किया। और एक चीज़ मैं बताऊं कि हम लोग ने इस बिज़नेस को का ओनरशिप लिया शुरू से ही, और कभी कोई बहाने नहीं बनाए। देखिए, बहाने बनाने से कुछ नहीं होता है। बहाने आप बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? अगर बहाने बनाएंगे तो, मैंने एक जगह सुना था कि जो बहाने बनाते हैं वो पैसे नहीं कमाते हैं, और जो पैसे कमाते हैं वो बहाने नहीं बनाते हैं। तो अपना बिजनेस है जब, तो क्यों बहाने बनाएंगे? जितना समय मिला, जितना हो सका, हम लोग ने इस बिजनेस को बिल्ड किया। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, बहुत इजी नहीं था हम लोग के लिए भी करना। गेस्ट हमारे यहाँ भी आते थे, बच्चे हमारे भी हॉस्टल में पढ़ते थे तो 3 महीने की छुट्टी में आते थे, पर सब कुछ था। पर हमारा फोकस था कि नहीं, हमको तो इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है। और बोलते हैं ना कि हम लोग की लाइफ एकदम एम्बे सेंट्रिक हो गई थी। हम लोग एंजॉय कर रहे थे, हम लोग को काम ही नहीं लग रहा था। लग रहा था कि कोई एक मिशन पे है और उस मिशन को कंप्लीट करना है हम लोग को मिलके। और हम लोग दोनों मिल करके, कंधे से कंधे मिला करके काम किए फ्रेंड्स। घर में मदर इन लॉ भी उस टाइम थी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उनको देखिए, शुरू में लोग बोलते हैं कि अरे कैसे जा करोगी, घर का भी काम है, बाहर ऐसे कैसे तुम लोग करोगे। पर जब वो खुद देख लेते हैं कि ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, तो आपको सपोर्ट करने लगेंगे। आप बिजनेस को कहाँ रखते हैं ये डिपेंड करता है। आप अगर बात बात पे अपने बिजनेस को छोटा कर देंगे लोगों के सामने, और बात बात में मीटिंग छोड़ने लगेंगे, बात बात में कोई भी काम हुआ अपना उस रूटीन से अलग हो जाएंगे, तो लोग सोचेंगे कि ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। पर आपकी सीरियसनेस, आपका फोकस, आपका डिटर्मिनेशन ही लोगों को बनाएगा सीरियस, और उनको लगेगा कि नहीं, ये लोग तो करेंगे ही, इन लोग को कुछ भी बोलो ये लोग करेंगे। फ्रेंड्स, बिजनेस की ओनरशिप लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ओनरशिप नहीं लेते हैं, आपके चैलेंजेस रहेंगे, आपके बहाने रहेंगे, आपको लगेगा कि आप किसी और के लिए इस बिज़नेस को कर रहे हैं। पर जब तक आप अपने लिए इस बिज़नेस को नहीं करेंगे, आपका बिज़नेस नहीं ग्रो करेगा। आपको ये करना होगा। अगर आपको बड़ा बिज़नेस चाहिए तो सीखिए, सीख करके कीजिए। हम लोग ने भी सीखा है। हम लोग को कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, और ये तो पता ही नहीं था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। तो हम लोग ने सीखा, तो सीख करके कुछ भी किया जा सकता है फ्रेंड्स। कुछ भी, ऐसा कुछ भी दुनिया में काम नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। इससे डिफ़िकल्ट काम हम लोग ऑलरेडी करते हैं, और भी बहुत चीज़ें जो जिसमें टाइम मैनेज करना पड़ता है। और ऐसे भी लेडीज़ तो मल्टीटास्किंग में माहिर होती हैं। हम लोग मल्टीटास्किंग जानते हैं, तो हम लोग उसी को तो अप्लाई करना है इस बिज़नेस में। कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आप अगर सोच लेंगे कि हमको करना है तो आप कर लेंगे। अगर आप सोचिएगा कि नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बिजनेस है तो लॉन्ग टर्म मेंटालिटी को सेट करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि कुछ ही दिन में आप बहुत पैसा कमाने लगे। ये आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस में टाइम लगता है। आपको पहले ग्रो करना है, फिर बिजनेस ग्रो करेगा, तो टाइम तो लगेगा ही फ्रेंड्स। और डायमंड जाना तो हम लोग ने एकदम निश्चय कर लिया था। डायमंडशिप की जर्नी को एंजॉय किए। अभी बताया कि कैसे हम लोग प्लेटिनम गए, एमरल्ड गए और डायमंड गए। डायमंड जब देखिए, डिसीजन हम लोग ने लिया डायमंड जाने का, और हम लोग ने जब डिसीजन लिया तो पूरी टीम में मोमेंटम आ गया। सब लोग का वर्क एथिक्स बढ़ गया, सब लोग काम करने लगे, सब लोग मतलब दिन रात एक करने लगे, क्योंकि हम टीम वर्क था। हम लोग सबको लगा कि नहीं, हम लीडर को डायमंड जाना है तो हम लोग को भी करना है। आपका डिसीजन आपको हर ले जाएगा। और डायमंडशिप के टाइम में हम लोग ने सेल्फ टॉक पे भी बहुत फोकस किया। मुझे तो सेल्फ टॉक पे बहुत भरोसा है। मुझे जो चाहिए होता है मैं उसका सेल्फ टॉक करती हूँ और वो मुझे मिलता है। ये मैंने मीटिंग में ही सीखा था, पहले नहीं पता था। यहाँ आके ही सीखा कि कितनी ताकत है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। स्पोकन वर्ड्स में कितना पावर है। तो फ्रेंड्स, आपको इस बिज़नेस को करके दिखाना होगा। जो भी आप चाहते हैं कि अपने डाउनलाइंस के कराना है, पहले खुद कीजिए, क्योंकि आप ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप नहीं करेंगे तो आपके डाउनलाइन भी नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो करें जो इस बिज़नेस की ज़रूरत है, तो आप पहले कीजिए। सेट एन एग्जाम्पल, बी ए रोल मॉडल। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, पीपल में डाउट व्हाट यू से बट दे विल ऑलवेज बिलीव व्हाट यू डू। तो हम लोग को करके दिखाना है, और कभी भी खाली बोलने से नहीं होगा।
और हम लोग ने यही किया, दैट इज़ लीडरशिप, कि आप कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं और फिर लोगों को सिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस बिज़नेस ने बहुत कुछ दिया है, बोलने बैठूंगी तो पूरा दिन निकल जाएगा, पर मैं एक चीज़ बताऊं कि इस बिज़नेस से जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आया वो तो है ही, उसके अलावा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक लगा कि हमारा भी कुछ वजूद है, हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरा अंदर का पोटेंशियल निकल के आया इस बिज़नेस के थ्रू, मीट में आया कि नहीं ये हम भी कर सकते हैं। और इस बिज़नेस के थ्रू हमको इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले जो हर समय तैयार रहते हैं हमारे कुछ भी करने के लिए, और अच्छा लगता है ना, ट्रू फ्रेंड्स। तो ये बिज़नेस ने हमको ये दिया, और फ्रेंड्स अपना एक नाम दिया, एक पहचान दी। रंजना महेश्वरी को कौन जानता था, ये तो बड़े, हमारे हस्बैंड बड़े ऑफिसर थे, सब लोग जानते थे, और मेरा नाम तो था कि उनकी मैडम है। और एक और चीज़ है कि फ्रेंड्स, जब लड़की जब शादी के पहले अपने फादर के नाम से जानी जाती है, शादी के बाद अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती है, और जब थोड़ी उम्र हो जाती है तो बच्चों के नाम से, अपनी पहचान कहीं ना कहीं खो जाती है, और वही गुमनाम ज़िंदगी जी करके लोग चले जाते हैं और ज़िंदगी कट जाती है। मुझे अपनी पहचान मिली, दैट उससे मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे भी अपने नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। और एक मुझे लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ से मुझे लाइफ ऑफ चॉइस मिली। आज कुछ भी खर्च करने के लिए बहुत सोचना नहीं पड़ता है। आज बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर तब भी मुझे उन लोग को देने में जो अच्छा मज़ा आता है, उन लोग से मैं लेना नहीं चाहती हूँ। मुझे लगता है कि उनके बर्थडे पे, उनके एनिवर्सरीज पे दूँ, क्योंकि मैंने उन्हीं के लिए इस बिज़नेस को बिल्ड किया है, उनके लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनको दूँ। मेरा बेटा भी, उसने एक ही बार कहा था कि मुझे फ़ॉरेन पढ़ने जाना है, और हम लोग ने फिर सोचा कि नहीं, हमको एजुकेशन लोन क्यों लें, हम एजुकेशन लोन लेंगे तो जब वो जॉब में आएगा तो सबसे पहले उसको वही चुकाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी नेगेटिव से स्टार्ट करेगा। और हम लोग ने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट ही की थी नेगेटिव से, तो हमको लगा कि नहीं, मैं उसको पूरा फंड करूँगी इस बिज़नेस के थ्रू। और हम लोग ने उसको US में पढ़ाया, आज वो वहीं सेटल है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ बताऊँ कि लेडीज़ के लिए तो बिज़नेस वरदान है ना। आज हम लोग अपने भी ट्रिप्स ले लेते हैं अपने पैसे से भी, आज हम लोग अपने पैसे से भी बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर लेते हैं। पहले नहीं सोचते थे, पैसा था पर वो माइंडसेट ही नहीं था, लगता था कि बचाएं, कैसे बचाएं फ्रेंड्स। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई है उसे सुधार करें। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और कोशिश करेंगे, अगर आप मन से करेंगे, और आप अगर अपने मन से करके और प्यार से इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे, तो कोई रीज़न नहीं है कि आप डायमंड नहीं जाएंगे। थैंक यू फॉर डायमंड। दोस्तों, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे बिजनेस दिया और अपने अपलाइन से मिलवाया, अदरवाइज तो हम अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से अधूरे रह जाते। देखिए दोस्तों, जब बिज़नेस में हम आए थे तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, है ना। मुझे बेचना नहीं आता था, मुझे प्लान दिखाने नहीं आता था, मुझे लोगों से कांटेक्ट करने नहीं आता था, है ना। लोगों से बातचीत करने में हमको बहुत दिक्कत होती थी। मैंने सब कुछ सीखा है यहाँ, मेरे अपलाइन ने सब कुछ सिखाया है यहाँ। क्योंकि देखिए, एक बात बता दें दोस्तों, सीख करके आदमी हवाई जहाज़ बेच सकता है, और बिना सीखे हुए आदमी चिनिया बादाम बेचता है। तो दोस्तों, ये बिजनेस में स्किल सेट आपको धीरे धीरे आ जाएगा, और माइंडसेट हमारा कहाँ से बना, अनस्टॉपेबल कहाँ से हुए। एक बड़ा सेमिनार हमने अटेंड किया जिसमें मोहिंदर ब्रैच और हरभजन सिंह ब्रैच, नया इंडिया के पहले क्राउन को हमने सुना। मुझे भी वैसी इज्जत चाहिए थी, मुझे भी उतना बड़ा वजूद अपना चाहिए था। और उस दिन के बाद दोस्तों, मैंने पूरी तरह से ठान लिया, और जो दिमाग में जितने भी डाउट्स थे, खुराफात थे, उस दिन मेरे ख़त्म हो गए। और उस दिन से दोस्तों मैं अनस्टॉपेबल हो गया। और उसके बाद की जर्नी तो बहुत आसान हो गई। 6 महीना में सिल्वर चले गए, 21 बिजनेस ऊपर हुआ नीचे हुआ, लोग आए लोग गए, 21 महीना में प्लेटिनम हो गए, 7 साल में एमरल्ड भी हो गए दोस्तों। तो देखिए, एक बात बताएं, समय की बहुत कमी होती थी, लेकिन है ना, सुबह 9 बजे 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक की नौकरी थी। थक जाते थे, ऑफिस में भी बहुत काम रहता था, लेकिन ऑफिस का काम घर नहीं लाते थे। 7 से 10 बजे तक काम करते थे,
और मूड का कोई सवाल नहीं होता था कि आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मूड नहीं, इसका हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं था, क्योंकि मेरा मिशन बहुत बड़ा था और हमको डायमंड शिप दोस्तों चाहिए ही चाहिए थे। तो कोई सोशलाइजिंग नहीं करते थे जब तक वर्क ख़त्म नहीं हो जाता था। दोस्तों लोगों का ताना भी मैंने सुना, लोग आलोचना भी करते थे कि आपकी इतनी बढ़िया नौकरी है, आप इतना पैसा कमा के कहाँ जाएगा। लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि इस बिजनेस में मेरा विजन क्या है, हमको क्या चाहिए था, उनको लेस मात्र भी मालूम नहीं था। तो क्योंकि दोस्तों अगर उनकी बात को सुन लेते और हम अपने अंदर बैठा लेते तो दोस्तों इस बिजनेस से मैं आउट हो जाता। तो आपके अंदर से क्या आवाज़ निकलती है लोगों के ताने के बाद, लोगों की आलोचना के बाद, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस दोस्तों, हरदम। दोस्तों इस बिजनेस को मैंने डेली किया है ना। कोई मेरे लिए, मैंने संडे तो मेरे लिए और सबसे ज़्यादा बिजी दिन हुआ करता था, और कभी भी मैंने मेजर डिसीजन नहीं बदला। कभी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि हम इसको नहीं करेंगे या छोड़ देंगे दोस्तों, है ना। काम कम हुआ, ज़्यादा हुआ, लेकिन टिके रहे, बने रहे, करते रहे दोस्तों, न रुके न झुके, न करते रहे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप भी ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते हैं दोस्तों, तो आपकी ज़िंदगी में भी बाहर आ सकती है दोस्तों, क्योंकि हर सक्सेस एक चॉइस होती है। चाहे दुनिया की कोई भी किसी भी फील्ड में आप सक्सेस लेना चाहते हैं, और यहाँ पर तो आप, उनको मालूम ही नहीं है ना, वो लोग इग्नोरेंट है कि एक तो उनको मालूम नहीं कि उनको जाना कहाँ है और इससे क्या मिल सकता है दोस्तों। क्योंकि रिजेक्शंस बहुत मिले। आज मेरे कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार इस बिजनेस में नहीं है। बहुत ना सुना है मैंने, लोग मुझसे कन्नी भी काटे हैं, मेरा फ़ोन भी कट हुआ है दोस्तों, लेकिन मैं टूट नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे। मुझे बेटा को तो अमेरिका भेजना ही था, बेटी को बड़ा पढ़ाना ही था, विदेश घूमना ही था, मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी ही थी। तो एक तरफ मेरे सपने थे, दूसरी तरफ से लोगों का ना था। तो आप सोचिए ज़रा, मैंने सही चुनाव किया कि नहीं किया। और एक बात बताएं, मैंने अपने लीडर्स को 1 by 1 फाइंड किया। सोच सकें, कभी मैं ना से नहीं घबराया दोस्तों। और अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे छूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर क्या अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। अगर आप शोक नहीं मनाते हैं, निराशा नहीं होती आप में, निराशा अगर हुई भी है, कल सुबह आप क्या करते हैं, कल सुबह उठ करके फिर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, अगर आपका ऐसा माइंडसेट है दोस्तों। और यहाँ स्ट्रगल ही आपको महान बनाएगा। बिना स्ट्रगल के कभी कोई महान बनता नहीं है, और बिना छेनी लगे कोई भी मूर्ति भगवान बनती नहीं है दोस्तों। अगर आप अपना माइंडसेट सुधार लेंगे तो स्किल भी आपका सुधर जाएगा दोस्तों। और समस्याओं से, विपत्तियों से बहुत सारी आई, मैं लेकिन कभी घबराया नहीं। और सच में दोस्तों, विपत्ति जब भी आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा विचलित नहीं होते, एक क्षण भी धीर नहीं खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों को राह बनाते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रत रहते हैं। और दोस्तों ये मेरी छोटी सी कहानी, मेरी समस्याएं, मेरे चैलेंजेस बहुत थे, बट मेरे सपनों, मेरे हौसलों, मेरे जुनून से वो बहुत छोटे थे। और सच बात है दोस्तों कि अगर आपका भी अगर जुनून आपके दिल पर, दिमाग पर इस कदर हावी हो जाए कि आपको कुछ नहीं दिखाई दे, आपको सिल्वर जाने के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे, आपको प्लेटिनम जाने के लिए कुछ नहीं दिखाई दे, है ना, तो दुनिया में यहाँ सक्सेस तो डन डील है दोस्तों। कुदरत को झक मार के देना ही पड़ेगा दोस्तों। सक्सेस इज अ डन डील है। और मुझे भी डर लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं जैसे जैसे एक कदम बढ़ता चला गया और मंजिल मेरे नज़दीक आती चली गई दोस्तों। और किताबें रोज़ पढ़ता रहा और मेरी होप जिंदा रह गई। ना ने मुझे कोई असर नहीं दिखाया, और अब मेरा स्किल अपग्रेड होता रहा, माइंडसेट मेरा अपग्रेडेड होता रहेगा दोस्तों। इस बिजनेस में आप अनचार्टेड जर्नी में हैं। आप एक वैसे नदी में घुस रहे हैं जहाँ भंवर ही भंवर है। तो आपको एक मेंटर का साहचर्य बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अपने गुरु को कभी कम मत आंकिएगा, कभी नीचे